आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी। बिल्कुल शाही तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसकी जो फीलिंग होगी अंदर की कोफ्ते में काजू और किशमिश के साथ हम इसकी फीलिंग बनाएंगे और ये बहुत ही रिच बनकर तैयार होगी। जो रेगुलर कोफ्ते करी बनते हैं ना, ये उससे बहुत हटके है। और स्पेशली मैंने ये रेसिपी इसलिए बनाई है, जिन्हें लौकी बिल्कुल नहीं पसंद है वो भी ये चटकारे ले के खाएंगे और मांग के खाएंगे। और इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही हटके है, तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है आए। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इंक्लूड होती है। अगर वीडियो स्किप होगी ना तो वो सारी चीज़ें हो सकता है मिस आउट हो जाए आपके रेसिपी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेश यहाँ पे हम लौकी ले लेंगे और इसे हम अच्छे से कट करके छील लेंगे। जितना आपको क्वांटिटी रखना है उस हिसाब का आपको लौकी कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक लिए हैं, क्योंकि लौकी थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने थोड़े बहुत हटा दिए हैं। अब इसे अच्छे से इसका छील लेंगे। वाइट पार्ट जब तक नहीं रिवील हो जाए तब तक हम इसे छीलेंगे और इसको अच्छे से आपको वॉश आउट कर लेना है पानी की सहायता से। अब यहाँ पे मैं ग्रेवी में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो सारी चीज़ें भी कट कर रही हूँ, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। और यहाँ पे प्याज का क्वांटिटी आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि जो ग्रेवी है ना वो अच्छी खासी गाढ़ी बन सके और खाने में बहुत ही बैलेंस लगे। तो यहाँ पे हम लौकी को अच्छे से धोने के बाद इसे ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो मोटे वाले जो ग्रेटर होते हैं ना, मतलब मोटे जाले वाले, वो वाली आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि लौकी के जो लच्छे हैं वो अच्छे से मतलब निकल के आएंगे और वो खाने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और इसे मैंने साइड रख लिया है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कटिंग और चॉपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ों को आप कट कर लें। साथ में मैं यहाँ पे अदरक को थोड़ा बहुत चॉप करूँगी और बाकी के अदरक को मैं मसालों के साथ पीस लूँगी। ये चॉप किए हुए अदरक हम यूज़ करेंगे कोफ्ता बनाने के लिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चॉप किया है अदरक को। अब प्याज को भी एकदम बारीक चॉप कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप चॉपर की सहायता भी ले सकते हैं। चॉपर में भी प्याज को आप आराम से चॉप कर सकते हैं। और आज थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्ड आदू की भी ली है, मतलब क्लिप ली है वीडियो में, क्योंकि उसको मैं बहुत दिन के बाद प्याज खाते देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं इसकी भी। और काफ़ी समय से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी कुछ रीज़न्स के वजह से, तो ये भी एक मेन कारण था कि आदू आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था। और किसी ने तो मुझे वीडियो में मतलब रिक्वेस्ट करा था कि मैम आप प्लीज़ अपने बेटे को वीडियो में ज़रूर लाया कीजिए तो इस वजह से भी मैंने उसे क्लिप में रखा है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से चॉप करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ब्रोकन कैश्यू निकाल लिया है। यहाँ पे काजू का हमें टुकड़ा ही चाहिए, और किशमिश अगर छोटी छोटी है तो आप उसे कट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है थोड़ी बड़ी किशमिश थी, इसलिए मैंने उसको बीच से कट कर लिया है। अब यहाँ पे कटिंग चॉपिंग होने के बाद जितने भी लौकी में एक्सेस पानी है इसको हम अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। अच्छे से स्क्वीज़ आउट कीजिएगा ताकि थोड़ा भी पानी बिल्कुल ना रहे। इस जगह आप और एक काम कर सकते हैं। अगर आपको हाथों से दिक्कत हो रही हो तो आप एक मसलिन क्लॉथ लेके, कॉटन का कपड़ा कोई सा भी जिसमें कि अच्छे से पानी निकल जाए, उसमें आप अच्छे से इसको स्क्वीज़ आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी को हम फेंकेंगे नहीं, पानी को हम यूज़ करेंगे आगे रेसिपी में। अब यहाँ पे मैं लौकी में यूज़ कर रही हूँ बेसन, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और सौंफ मैंने ऐड किया है। कटे हुए अदरक ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, हरा धनिया ऐड कर लेंगे और गरम मसाला। और यहाँ पे नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लौकी का ऐसा टेंडेंसी होता है कि सॉल्ट ऐड करते बराबर से ही वो पानी अपना रिलीज़ करने लग जाता है, तो इसलिए सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। जैसे जैसे कोफ्ते बनाएंगे उस हिसाब का बैच में हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने हाथों में कोफ्ता लेके देख लीजिएगा कि बाइंडिंग हो पा रही है या नहीं, तब यहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाएंगे आगे की रेसिपी में। यहाँ पे मैंने बेसन का क्वांटिटी आपने देखा होगा ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि ज़्यादा बेसन लेने की वजह से ना आपको लौकी नहीं खाने को मिलेगा, सिर्फ बेसन बेसन ही स्वाद आएगा, बेसन के पकोड़े बन जाएंगे एक्चुअली। तो इसलिए पानी निकालना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने थोड़े पोर्शन निकाल लिए थे कोफ्ते बनाने के लिए, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और बाद बाकी फिर मैंने उसे अलग से साइड रख लिया, ताकि जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँ वैसे वैसे नमक मैं ऐड करती जाऊँगी।
अब यहाँ पे बीच में काजू और किशमिश को प्लेस करेंगे। आप अपने चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पनीर की भी फिलिंग बीच में रख सकते हैं कोफ्ते में। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंडिंग करते हुए आप कोई भी आकार का शेप दे दीजिए कोफ्ते में, मतलब या फिर मैंने जिस तरह से बनाया या फिर आप राउंड भी रख सकते हैं, गोलाकार शेप में भी। जैसा भी रखेंगे टेस्ट तो बिल्कुल एक ही जैसा आने वाला है और ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस जगह आदू बोल रहा था नो 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 गरम है, गरम है, और फूंक भी रहा था तेल को क्योंकि अकेले था ना, तो इसलिए मैंने उसको साइड काउंटर पे बैठाया हुआ था, बट मैंने यहाँ पे उसे हटा दिया है बाद में। अब यहाँ पे कोफ्ते को, जब तक कोफ्ता आपका रेड एकदम अच्छे से कलर ना ले ले तब तक आपको इसे फ्राई करना है। जब कलर अच्छा खासा आ जाए तब यहाँ पे इसको निकाल लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कोफ्ता बनाने के टाइम, कि आपने देखा होगा मैंने जितना तेल लिया था ना, वो कोफ्ता निकलने के बावजूद तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि कोफ्ता बनाते वक्त ज़्यादा कोफ्ते ने तेल नहीं पिया है। तो इसका मेन कारण है बेसन का क्वांटिटी। बेसन की क्वांटिटी आप जितना कम लेंगे उस हिसाब का आपका कोफ्ता तेल कम पिएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तेल में हम ऐड कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं और जीरा और हींग, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले में मैंने हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, और जो ये हमने पेस्ट बनाया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और टमाटर का, अब यहाँ पे इसे हम इसी जगह ऐड कर लेंगे जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाए। अब यहाँ पे हम सारे बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे, मतलब इस जगह मैंने ऐड नहीं किया है, अब मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे ऐड करते हुए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे तब तक भून लीजिए जब तक कि थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। जब कलर आपका चेंज होने लगे, इस जगह आपको आधी छोटी चम्मच बेसन ऐड करनी है। बेसन हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इससे ना ग्रेवी की टेक्सचर में भी फ़र्क पड़ेगा और स्वाद में भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में। और चपाती या फिर पराठों के साथ या फिर चावल के साथ, किसी के भी साथ ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त की होती है कि एंजॉय की जा सकती है। लास्ट में मैंने काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है जिससे कि कलर एक अच्छा सा कोफ्ते करी में आ जाए। और फिर हम यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए लौकी का पानी जो बचा हुआ था, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी और ज़्यादा रखना है तो आप ऊपर से पानी मिला सकते हैं। अब जब पानी में एक बार फर्स्ट बॉयल आ जाए तब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे कोफ्ता, और इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया। ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों का अपना अपना खुद का एक फ्लेवर है जो कि सब्ज़ी में ऐड करने से वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। लास्ट में मैं थोड़ा सा एक मलाई का टिंट मैंने इस कोफ्ते करी में दिया है, क्योंकि शाही थोड़ा बनाना था, मेरा एक मेन ये भी रीज़न था देने का। तो यहाँ पे आप या तो फिर मलाई ऐड कर लें या थोड़ा सा आप नॉर्मल जो मीठी वाली दही होती है, मतलब फ्रेश दही, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो एंजॉय कीजिए इस कोफ्ते करी को एक बार अपने घरों में बनाकर, और जिन्हें नहीं पसंद है उन्हें खिला कर देखिएगा, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।